हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट पाथ एकेडमी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने बताया था कल के वीडियो में, लास्ट के 10 दिन में क्या करें, क्या ना करें, तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए एक मैथ का वीडियो लाया हूं। ये साधारण ब्याज, बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट किए कि सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे कन्फ्यूजन होती है, पहले सर वो आप पढ़ा दीजिए। तो साधारण ब्याज को जो चैप्टर है साधारण ब्याज का, वो मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले साधारण ब्याज में ये हमको समझना कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता क्या है, उसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि सिर्फ मूलधन पर जो ब्याज लगाया जाता है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे जो हमें ब्याज मिलता है, वो हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। इस साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन बनता है, वो टोटल कितने प्रकार के बनते हैं? 10 तरह के बनते हैं। टोटल 10 प्रकार के बनते हैं। ठीक? अब जो साधारण ब्याज में टर्म होता है, जो फ़ॉर्मूला बनता है, जैसे आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि मूलधन, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, साधारण ब्याज होता है, रेट होता है उसपे, और ये होता है मिश्र धन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो दोनों मिलकर क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। और उसके बाद हमको एक टाइम दिया रहता है, इतने टाइम में साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मुख्य 2 तरह के फ़ॉर्मूले हैं। एक तो ये है एसआई, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यदि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो और रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यदि आपको मिश्रधन निकालने के लिए बोले, तब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अमाउंट इज़ इक्वल टू P कोष्ठक में 1 प्लस RT अपॉन 100, यानी कि तब भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए। ये 2 फ़ॉर्मूले हैं। इन्हीं दोनों फ़ॉर्मूले के आधार पे 10 टाइप बनेंगे और 10 तरीके की सवाल पूछी जाएँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सवाल बताता हूँ कि दिया है कि ₹500 की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है कि हमको P चाहिए, फिर R चाहिए, फिर T चाहिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए P क्या दिया है? 500। रेट क्या दिया है? 10%। टाइम कितना दिया है? 3 साल के लिए। तो इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा? ये वाला फ़ॉर्मूला। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सब आप क्या करेंगे? इस फ़ॉर्मूले पर रख देंगे। ये प्रिंसिपल अमाउंट 500 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपए। कितना आसानी से लग गया सवाल। वन डे एग्जाम में यही सवाल पूछता है, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे अब इसमें से क्या दे देता आपको? आपको रेट दे देता, टाइम दे देता और सिंपल इंटरेस्ट देता और आपसे पूछता कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। ठीक? तो ये बेसिक सा फ़ॉर्मूला है, इसको आप सभी याद कर लीजिए। साधारण ब्याज के टाइप 1 की बात हमने कर ली है। जैसे आप टाइप 1 लगाए हैं, उसी तरीके से टाइप 2 लगेगा, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया है। सवाल का जो लैंग्वेज है, वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो टाइप 2 में सवाल इस तरीके से पूछेगा कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, तो ऐसे में सबसे पहले हम एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे। इसमें हमको क्या-क्या खोजना है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, रेट खोजना है यानी दर, टाइम खोजना है यानी समय,
उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट खुद में खुद निकल आएगा। अब सवाल पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, कोई धन, यहाँ कोई धन का मतलब है मूलधन, ठीक। तो वो मूलधन मान लीजिए वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, x रुपए है। अब क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष। अब हमको टाइम मिल गया, क्या मिल गया, टाइम मिल गया, यानी t 5 ईयर। अब आगे बढ़िए, 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी 3/2 गुना हो जाता है। क्या होता है 3/2 गुना, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5 सालों में कितना हो जाता है, 3/2 गुना, यानी बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ आपका वो क्या दिया है, ये अमाउंट दिया है, सॉरी ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक। जैसे कि अमाउंट हमने बताया था आपको, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट हमने बताया था क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 3/2x, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का क्या है ये 3/2x गुना। अब हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P + S I। तो आपको अमाउंट दिया है 3/2x, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, x। अब यहाँ आसानी से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के कितना आ जाएगा, 3x/2 - x। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3x - 2x/2। यहाँ से ये घटेगा और आएगा क्या, x/2। ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया x/2। अब ध्यान दीजिए, पूछा क्या है, ब्याज की वार्षिक दर यानी रेट पूछा है। अब देखिए हमको चाहिए क्या, पहले ही फार्मूले हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100। अब देखिए इसमें चारों चीज मिल रही है कि नहीं, एक तो प्रिंसिपल हमको मिल गया, दूसरा टाइम भी मिल गया, तीसरा रेट निकालना है हमको, और सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसको बस क्या करना है, इस फार्मूले पे पुटअप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, x/2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, x है, रेट निकालना ही है, टाइम दिया है 5 ईयर अपॉन 100, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, x से x कटा, 5 से 100 कटा 20 आया, 2 से 20 कटा आया 10। तो यानी रेट कितना निकल के आ गया, 10%। सवाल कैसे भी पूछे, पर आपको बेसिक ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। यही फार्मूला हर सवाल में लगेगा, चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे। कभी टाइम पूछता है तो रेट, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले टाइप 3rd पे।